हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा के लिए रेगुलर के आधार पर हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आज ये वीडियो 19वां अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार इसी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज जनरल साइंस का क्वेश्चन बताएंगे। साथ ही अगर एक चीज़ और हम बहुत बड़ी चीज़ आप लोग के लेकर आए हैं, संडे टेस्ट। ठीक है, जो कैंडिडेट संडे आज है और टेस्ट देना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, उसके लिए हम एक ऑफ़र लाए हैं, वो आप दिखाएंगे आपको इसी वीडियो के माध्यम से। उससे पहले हम बता दूं कि जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको एएनएम एग्ज़ाम लिखा मिलेगा। वहाँ पर जाने के बाद अभी तक हमने जितने क्लास लिए हैं सारे का वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वहाँ से देख करके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि टेस्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो जो टेस्ट देना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट 1 का, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेस्ट 1 लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट देंगे वो कि बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन टेस्ट। और वो टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया कितना गलत। इससे आपका अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि आपको कितना तैयारी है और कितने स्तर पर तैयारी करना चाहिए। इसके बाद हम टेस्ट 2 लाएंगे। अब रेगुलर के आधार पर आपको टेस्ट कराएंगे, प्रत्येक दिन आपको एक एक टेस्ट मिलता रहेगा। बस ये वीडियो देखते रहिए, उस वेबसाइट को आप लोग बुक मार्क कर लीजिएगा, वहाँ से आप रेगुलर टेस्ट दीजिएगा। अब जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। 50 से 60 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग देंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आप लोग को टेक्निकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे हम एक सेट ला करके। इसलिए वेबसाइट को बुक मार करके रेगुलर देखते रहिएगा, जिससे कि आपको कोई भी टेस्ट नहीं छूटे। तो आज हम पहला टेस्ट इंक्लूड किए हैं। आप लोग जाइएगा, वेबसाइट पर क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? इतिहास में जब सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ तो उस टाइम में किस काल में आग का आविष्कार हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, अति पाषाण काल या कांस्य काल। ठीक है, तो आग का आविष्कार सबसे पहले पूरा पाषाण काल में किया गया था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार। ठीक है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, अति पाषाण काल या फिर कांस्य काल। तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले नव पाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो मनुष्य जो है सबसे पहले कुत्ता को सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया, प्रयोग में लाया कुत्ता को। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? धातु जो होता है वो सबसे पहले किस धातु का मनुष्य ने प्रयोग किया? लोहा, तांबा, हीरा या टीन? तो मनुष्य जो है सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। ठीक है, इसी को अपना औजार बना करके अपना जीविका का साधन बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तांबा का सबसे पहले मनुष्य ने उपयोग किया धातु में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, अति पाषाण काल या फिर कांस्य काल? तो कृषि का आविष्कार जो है सबसे पहले नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नव पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराने नगर की बात करें तो मेहरगढ़, रामनगर, पलावरम या मोहनजोदड़ो? तो भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सबसे प्राचीन सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया है? सिंधु सभ्यता के किशन सहनी, महेश राम, सुदकोता या राय बहादुर दयाराम साहनी? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य था, आर्य जाति, वो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब, बंगाल, पाकिस्तान, चीन या पंजाब तथा बिहार में? तो आर्य जो है सबसे पहले पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसा हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य जाति जो है सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसा हुआ था।
अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? संविधान से, मुंडकोपनिषद से, गीता से या फिर रामायण से? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन और 20 का राइट आंसर होगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करती है? गायत्री मंत्र सूर्य, लक्ष्मी, सावित्री या सरस्वती? तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य जो है महाकाव्य 2 होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए। तो महाकाव्य कितने हो गया? 2। वो दोनों हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महाकाव्य 2 होते हैं, रामायण एंड महाभारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत जो का पुराना नाम, पहले का नाम क्या है? विष्णु पुराण, अश्किनी, काव्य ग्रंथ या फिर जय संहिता? तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। क्या नाम है? जय संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अभी हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट, अभी आप में हिस्ट्री का, फिर आप पॉलिटिकल साइंस का, फिर आप यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स का, फिर यहाँ पर आप देखेंगे केमिस्ट्री का, यानी कि अब जो हम क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट का इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए सारे वीडियो देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पहले जो था पहले 9 ग्रह था, लेकिन एक ग्रह को काट करके अब वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रह हैं। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रह की संख्या 8 है, सब जानते हैं। उसमें आकार के अनुसार से बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या मंगल? तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह ऑप्शन नंबर सी बुध है। अगला क्वेश्चन, इनमें से एक सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। इसे ही भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का भगनी किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जो भगनी होता है, भगनी, वो किस ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बृहस्पति, मंगल, शनि या शुक्र? तो पृथ्वी का जो भगनी है वो शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह भी बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह को, बृहस्पति ग्रह है एक, उसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है, उसे कहा जाता है। बृहस्पति एक ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति एक ग्रह है, इसका एक ज्ञानीमीड, याद रखिए ज्ञानीमीड एक उपग्रह है, उसी उपग्रह को सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है, यानी कि ज्ञानीमीड होगा। यहाँ पे बृहस्पति काट दीजिएगा, बृहस्पति ग्रह के, फिर से याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, उसको याद रखिएगा, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र, पृथ्वी, शनि या मंगल? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सूर्य में सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? एटाना ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी या ओलिपस मेसी ज्वालामुखी या फिर पोपा ज्वालामुखी? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलिपस मेसी ज्वालामुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ओलिपस मेसी ज्वालामुखी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? सबसे ऊंचा पर्वत की बात कर रही है, तो सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिक्स पर्वत है। कौन से पर्वत? निक्स ओलंपिक्स पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी या फिर कनाडा?
नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड देश में जो संविधान बना है वहीं के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य भी भारतीय संविधान में है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के? रूस देश के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। सबसे पहले ये जान लीजिए, संविधान में जो अनुसूची है उनकी संख्या 12 अनुसूची है। तो किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 5 में, 5वीं अनुसूची में संविधान के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान है? तो पहले बता दिए संविधान में 12 अनुसूची है, तो किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित प्रावधान है? तो अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित उसका प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुसूची 10वीं में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाता था, तो सबसे पहले किस राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया? तो सिक्किम राज्य को, सिक्किम नहीं, आंध्र प्रदेश, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य को सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के, पहले बता दो इस बात को कि भारत में जो संविधान है उसमें 22 भाग है। अभी जो है वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग है। इस 22 भाग में भारत की नागरिकता के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 से 11 तक भारतीय संविधान के भाग 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, एडिसन, निकोलस टेस्ला या आइजक न्यूटन? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। कौन किए थे? जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन, जिन एक परमाणु के कणों में सामान्य उप परमाणु के कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उससे प्रतिकण के, विपरीत कण के होते हैं ना विपरीत गुण के, तो उससे प्रतिकण के नाम से जाने जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की, चैडविक, रदरफोर्ड, निल्स बोर या न्यूटन? तो न्यूटन की खोज जो है चैडविक ने किया था। कौन किया था? चैडविक। अगला क्वेश्चन, कण बोसोन का संबंध किस नाम से है? कण बोसोन, यानी कि एस.एन. बोस एक वैज्ञानिक था जिसने कण बोसोन का एक आविष्कार किया था, इसलिए कण बोसोन का संबंध एस.एन. बोस से हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस परमाणु की परमाणिक संख्या से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? किसी परमाणु की परमाणिक संख्या प्रोटॉन की संख्या से, किसकी संख्या से? प्रोटॉन की संख्या से परमाणु संख्या की पता चलता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, इसलिए प्रोटॉन की संख्या से परमाणुक संख्या का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है फास्फोरस की तुलना में अधिक है, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होते हैं और फास्फोरस को उससे कम होता है। अगला क्वेश्चन, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होता है? क्वांटम संख्या होती है वो कितने प्रकार के? क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। तो ये जनरल नॉलेज के कुछ VBI जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके बता दीजिएगा कि यहाँ से ANM की तैयारी सबसे बेस्ट होता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। साथ ही अगला वीडियो जो लाएंगे वो बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन लाएंगे आप लोग के लिए, जो कि मिडवाइफरी से रहेगा। ये याद रखिएगा, मिडवाइफरी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मिडवाइफरी का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो मिडवाइफरी करेगा। साथ ही आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, ये टेस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। पहला टेस्ट है, अगला टेस्ट परसों आ जाएगा, रेगुलर अब टेस्ट आएगा आप लोग के लिए। तो कमेंट में और लिखिएगा, कुछ चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कुछ डॉट वाट सारा चीज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।